कई बड़े आंदोलनों की नींव रखने वाले कन्नी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्वी का जयपुर में निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजपूत सभा भवन जयपुर में रखा जाएगा। रानी पद्मिनी की पीढ़ी से आने वाले काल्वी का विवादों से पुराना नाता रहा है। लंबी कदकाठी और राजपूती लिबास के साथ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करने वाले काल्वी अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अपने समाज के मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले काल्वी को अक्सर सभाओं में ये कहते सुना जाता था कि उनका वजन 118 किलो है और वो 6 फुट 4 इंच लंबे हैं। राजस्थान के नागौर जिले के काल्वी गांव में जन्मे लोकेंद्र आखिरी बार सुर्खियों में तब आए थे जब फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ था। हालांकि इससे पहले भी वो जोधा अकबर फिल्म के खिलाफ मुखर होकर अभियान चला चुके थे। उनके पिता राज्य और केंद्र में भी मंत्री रहे। अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने वाले काल्वी के पिता चंद्रशेखर सरकार की कैबिनेट में थे। काल्वी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में महारत हासिल थी। शूटिंग में भी उनका हाथ काफी ज्यादा मजबूत था और उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। यही नहीं, बास्केटबॉल में भी वो काफी अच्छे थे। चलिए आपको थोड़ा सा उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। लोकेंद्र काल्वी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े और दोनों बार हार का उन्हें सामना करना पड़ा। वो एक बार नागौर से और दूसरी बार बाड़मेर से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार मिली। इस दौरान वो पार्टियों के चक्कर लगाते रहे। साल 2003 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच नाम से संस्था बनाई और इस दौरान उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि कुछ समय बाद वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। अपने समाज और समाज में नेताओं के बीच वो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्हें अपने फोन नंबर जुबानी याद रहते थे। उन्होंने अपनों के फोन नंबर जुबानी याद रखे थे। साथ ही वो मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते थे। लेकिन अब उनका निधन हो चुका है। आपको फिर से बता दें कि लोकेंद्र सिंह काल्वी, जो कि कन्नी सेना के संस्थापक थे, उनका जयपुर में निधन हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम दर्शन के लिए राजपूत सभा भवन में रखा जाएगा। ये भवन जयपुर में स्थित है।